Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 3. Welcome to our lesson number 2. So let's start reading of page number 26. Lesson Citizenship. Services can be private or public. Services दो तरह की हो सकती हैं, प्राइवेट भी और पब्लिक भी. प्राइवेट सर्विसेज वो होती हैं जो किसी एक शख्स से मंसूब होती हैं, जो किसी एक शख्स की होती हैं, और पब्लिक सर्विसेज वो होती हैं जो सबके लिए होती हैं. ओके, प्राइवेट मीन्स दे बिलोंग टू समवन, मीन्स कि वो किसी से बिलोंग करती हैं, यानी वो किसी एक शख्स की मिल्कियत होंगी. पब्लिक मीन्स दे आर फॉर एवरीवन, और पब्लिक सर्विसेज वो होती हैं जो सबके लिए होती हैं. सम पीपल आर पेड टू क्लीन द स्ट्रीट्स. कुछ लोगों को पे किया जाता है, यानी वो तनख्वाह हासिल करते हैं. किस लिए? टू क्लीन द स्ट्रीट्स, सड़कों को गलियों को साफ़ करने के लिए, और टू रिपेयर टेलीफोन लाइन्स, या फिर जो टेलीफोन लाइन्स हैं उनको ठीक करने के लिए, और फिक्स इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स, या फिर जो बिजली के मामला या बिजली की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फिक्स करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, और टू डिलीवर मेल टू पीपल्स हाउसेस, या फिर जो पोस्टमैन होते हैं वो लोगों के घरों तक मेल्स को डिलीवर करने के लिए. द पुलिस आर पेड टू प्रोटेक्ट अस एंड फायर फाइटर्स आर पेड टू पुट आउट फायर्स. और पुलिस को किस लिए पे किया जाता है? वो किसी की तनख्वाह हासिल करती है टू प्रोटेक्ट अस, मीन्स कि हमारी हिफाजत करने के लिए. एंड फायर फाइटर्स किसे कहते हैं? जो लोग आग बुझाते हैं. ओके, आर पेड टू पुट आउट फायर्स, उनको किस लिए पे किया जाता है? यानी आग बुझाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल किसी भी जगह पर खुदा न खास्ता अगर आग लग जाती है तो आप किसको कॉल करते हैं? एक फायर फाइटर को. ओके, वो अपनी पूरी टीम के साथ आते हैं और उस आग को बुझा देते हैं. हाउ आर दे ऑल पेड, और इन सबको किस तरह से पे किया जाता है? इन सबको कौन पे करता है? जो गवर्नमेंट है. अगर तो वो पब्लिक सर्विसेज हैं ये सब, तो उनको गवर्नमेंट पे करेगी. ओके, अ कुरियर मैन, ये है एक कुरियर मैन जो एक पोस्ट लेकर आए हैं. अ स्ट्रीट क्लीनर, यहाँ पे एक गली को साफ करने वाला स्ट्रीट क्लीनर है. एवरी पर्सन इन अ कम्युनिटी हैज़ टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, और एक माशरे में रहने वाला, एक कम्युनिटी में रहने वाला जो हर फर्द है उसको एक टैक्स पे करना है अपनी गवर्नमेंट को, यानी अपनी हुकूमत को. अ हाउस ओनर पेज अ हाउस टैक्स, अगर किसी का घर अपना है, हाउस ओनर जो है वो किस चीज़ का टैक्स पे करेगा? अपने घर का. एंड अ कार ओनर पेज अ रोड टैक्स, और जो गाड़ी चलाने वाला है, गाड़ी का मालिक है, वो किस चीज़ का टैक्स पे करेगा? रोड का, बिकॉज वो एक रोड पर अपनी गाड़ी लेके चल रहा है. तो वो रोड्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और गवर्नमेंट को रोड्स बनाने के लिए टैक्सेस चाहिए, बिकॉज वो रोड्स इवेंचुअली यूज़ किसने करनी है? पब्लिक ने. पीपल आर ऑल्सो पे इनकम टैक्स, और लोग जो है वो इनकम टैक्स भी पे करते हैं. मनी collected from taxes is used by the government to provide services for everyone. और पब्लिक से जो भी गवर्नमेंट डिफरेंट तरह के टैक्सेस लेती है, वो लेकर उन पैसों को पब्लिक पर ही खर्च किया जाता है. उनको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से. व्हाट इज़ द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या है? मीन्स हुकूमत क्या है? वी कांट ऑल मेक द रूल्स, सो वी हैव एन इलेक्शन. ओके, अब हम सब खुद से सब रूल्स नहीं बना सकते. दैट्स वाई वी हैव एन इलेक्शन. हम इंतखाब करते हैं, यानी चुनते हैं. वी वोट एंड चूज़ पीपल हु विल मेक द रूल्स फॉर अस. हम वोट करते हैं और चूज़ करते हैं, मीन्स कि सिलेक्ट करते हैं उन लोगों को जो हमारे लिए रूल्स बनाएंगे. ओके, दीज पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट. और एक पूरी जो माशरा है, यानी एक कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, वो सब लोग मिलकर वोट करते हैं इलेक्शंस में, और उन लोगों को चूज़ करते हैं जो उनके लिए लॉज बनाएंगे. और वो लोग कौन कहलाते हैं? दीज पीपल आर फॉर्म द गवर्नमेंट. और ये सब लोग मिलकर एक हुकूमत को बनाते हैं. द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ मच टैक्स वी हैव टू पे एंड व्हाट सर्विसेज टू प्रोवाइड. और उस गवर्नमेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो ये सब डिसाइड करते हैं, वो ये सब रूल्स को बनाते हैं, और ये सब डिसाइड करते हैं कि टैक्स कितना लिया जाएगा, यानी हम कितना टैक्स पे करेंगे, और कौन कौन सी सर्विसेज यानी कौन कौन सी सहूलियात या फैसिलिटीज़ पब्लिक को प्रोवाइड की जाएंगी. दे गेट पीपल टू डू डिफरेंट जॉब्स फॉर द कम्युनिटी. और फिर गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट जॉब्स देती हैं, जो कि टू डू डिफरेंट जॉब्स फॉर द कम्युनिटी. और जो है वो माशरे के लिए, लोगों के लिए, एक कंट्री के सिटीजन्स के लिए डिफरेंट तरह की जॉब्स जो है वो भी गवर्नमेंट डिफरेंट लोगों को देती है, ताकि पूरी कंट्री जो है वो स्मूथली रन कर सके, उसके तमाम डिपार्टमेंट्स अच्छे से काम कर सकें, और जो पब्लिक है उसको तमाम फैसिलिटीज़ अच्छे से प्रोवाइड की जा सकें. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 26. आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द सर्विसेज नेम्ड इन द लेसन डू यू यूज़. अब इस लेसन में आपने जो भी सर्विसेज पढ़ी हैं उनमें से वो पूछ रहे हैं कि वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आप खुद भी यूज़ करते हैं. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ वी यूज़ द सर्विसेज ऑफ स्ट्रीट क्लीनर्स, द पोस्टमैन, द पुलिस एंड द फायर फाइटर्स. वैसे तो हम बहुत सारी सर्विसेज यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज को मेंशन करेंगे कि हम कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ करते हैं. स्ट्रीट क्लीनर्स की, मीन्स कि हमारी जो गलियाँ हैं वो आके स्ट्रीट क्लीनर्स साफ़ करते हैं.
द पोस्टमैन, हमें कोई भी पोस्ट एक जगह से दूसरी जगह, ये एक शहर से दूसरे शहर कुछ पहुंचाना है तो हम पोस्टमैन की सर्विस यूज़ करेंगे। द पुलिस, गॉड फॉरबिड अगर हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो हम पुलिस को जाके अप्रोच करेंगे। एंड द फायर फाइटर्स, और खुदा न खास्ता अगर कहीं आग लग गई है तो उसको बचाने के लिए हमें फायर फाइटर्स की सर्विस लेनी होगी। ओके, सो वी यूज़ द सर्विसेज ऑफ स्ट्रीट क्लीनर्स, द पोस्टमैन, द पुलिस एंड द फायर फाइटर्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ अ गवर्नमेंट चोजन? एक गवर्नमेंट को किस तरह से चूज़ किया जाता है, किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है? थ्रू एन इलेक्शन, बाय वोटिंग एंड चूजिंग द पीपल हु विल मेक द रूल्स फॉर अस। हमने पहले पढ़ा लास्ट पैराग्राफ में कि गवर्नमेंट को कैसे चूज़ किया जाता है। एक मुल्क के जो सिटीजन्स हैं, जो शहरी हैं, वो सब मिल के इलेक्शन में वोट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि कौन लोग हमारी गवर्नमेंट में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द गवर्नमेंट डू? यानी हुकूमत का काम क्या होता है, हुकूमत क्या करती है गवर्नमेंट? इट डिसाइड्स हाउ मच टैक्स वी हैव टू पे, इट प्रोवाइड्स अस विद सर्विसेज सच एज building roads and public buildings, it provides us with water, electricity and transport। तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है, वही डिसाइड करती है कि जो पब्लिक है वो कितने टैक्स पे करेगी, फिर उन टैक्स के पैसों से ये हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हैं वो हमारे लिए बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, हमें वाटर यानी पानी, बिजली और पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज टैक्स, हाउ इज इट यूज? यानी टैक्स क्या होता है और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है पब्लिक के लिए? टैक्स इज मनी कलेक्टेड फ्रॉम द सिटीजन्स। टैक्स वो पैसे होते हैं जो एक मुल्क के शहरियों से कलेक्ट किए जाते हैं, वो कौन कलेक्ट करता है? गवर्नमेंट, विच इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर देम। ठीक है, और उस टैक्स को पब्लिक से लेकर गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक पर ही खर्च करती है इन उनको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ओके, सो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे। Now look at page number 27, work page. You do not have to pay for everything, right, free or not free against each of the following. अब यहाँ पे हमारे पास नीचे एक लिस्ट है कि हमें हर चीज़ के लिए पे नहीं करना पड़ता, कुछ चीज़ें हमारे लिए फ्री भी होती हैं। अब हमने इस लिस्ट में से ये बताना है कि कौन सी चीज़ें फ्री हैं और कौन सी फ्री नहीं हैं। जो फ्री हैं उनके सामने हम लिखेंगे फ्री, और जो फ्री नहीं है उनके सामने आप लिखेंगे नॉट फ्री। सो नंबर 1 इज़ वॉक ऑन अ स्ट्रीट। क्या हमें गली में चलने के लिए, सड़क पर चलने के लिए क्या हमें पे करना पड़ता है? नो, इट्स फ्री। स्टडिंग इन अ स्कूल, स्कूल में पढ़ना, इट्स नॉट फ्री। जब आप एक स्कूल में पढ़ते हैं तो आप उसकी फ़ी पे करते हैं, सो इट्स नॉट फ्री। बाइंग समथिंग फ्रॉम अ शॉप, जब आप किसी शॉप से कुछ खरीदते हैं तो क्या आप फ्री में ख़रीद लेते हैं? नो, इट्स नॉट फ्री। ब्रीदिंग फ्रेश एयर, जब आप फ्रेश एयर को ब्रीथ करते हैं क्या उसके लिए आप अल्लाह पाक को पे करते हैं? नो, सो दैट्स फ्री। यूजिंग अ बस और अ टैक्सी, अगर आपको एक बस और टैक्सी यूज़ करनी है या आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए ऑफकोर्स आपको फेयर पे करना पड़ेगा, सो दैट्स नॉट फ्री। यूजिंग वाटर टू वॉश क्लोथ्स, यानी कपड़े धोने के लिए पानी यूज़ करना, नॉट फ्री, क्योंकि आप पानी का बिल पे करते हैं। सीइंग द डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल, अगर आपको खुदा न खास्ता इफ़ यू नॉट फीलिंग वेल, यू फीलिंग सिक, आपको एक डॉक्टर को मिलने जाना है हॉस्पिटल, सो ऑफकोर्स आपको उस डॉक्टर को पे करना होगा। पहले आप उस डॉक्टर को पे करेंगे, फिर आप मेडिसिन के लिए पे करेंगे, सो दैट्स नॉट फ्री। ड्राइंग क्लोथ्स इन द सन, अच्छा आप धूप में कपड़े सुखाने के लिए क्या आपको अल्लाह पाक को पे करना पड़ता है? नो, दैट्स कम्प्लीटली फ्री। ओके, सो इसमें कुछ सर्विसेज हैं जो फ्री हैं और कुछ सम आर नॉट फ्री। फाइंड दीज वर्ड्स इन द ग्रिड। ओके, अब यहाँ पे नीचे हमारे पास एक ग्रिड है, ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। आपने ये जो वर्ड्स हैं ऊपर, कम्युनिटी, पब्लिक, टैक्स, प्राइवेट, सर्विसेज, नेबर्स, इन सबको आपको इस ग्रिड में ढूंढना है, फिर उनको आपने सर्कल करना है, ठीक है। देन राइट सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पे एक सर्कल किए हैं कुछ वर्ड्स, टैक्स, TAX, टैक्स, ओके, और बाकी के वर्ड्स को आप यहाँ अपनी अपनी बुक पे ढूंढ के इस ग्रिड में वर्ड्स को आप सर्कल करेंगे। देन राइट सेंटेंसेज यूजिंग 5 ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट। अब हमने ये जो लिस्ट हमारे पास है ऊपर 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स की लिस्ट है, इनमें से 5 वर्ड्स के हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, सो आप देखिए, नंबर 1 इज़ टैक्स। अब इनके हम सेंटेंसेस बनाएंगे। अ गुड सिटीजन ऑलवेज पेज टैक्स, एक अच्छा शहरी हमेशा अपनी गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। नंबर 2, सर्विसेज, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द पीपल, एक अच्छी हुकूमत अपनी पब्लिक को, यानी अपनी आवाम को बहुत सारी खदमात या बहुत सारी सर्विसेज और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। नंबर 3, पब्लिक, शी गोज़ टू अ पब्लिक स्कूल, वो एक पब्लिक स्कूल में जाती है। ना नंबर 4, प्राइवेट, Allied is a private school. Neighbors, we should always be very kind to our neighbors. Okay, हमें हमेशा अपने neighbors के साथ बहुत ही kind behave करना चाहिए।
वर्ड्स सेंटेंसेस. नाउ सी, डू यू नो योर नेबर्स? क्या आप अपने नेबर्स को जानते हैं? डिस्क्राइब सम ऑफ देम, उनमें से कुछ को डिस्क्राइब करें. व्हाट अदर बिल्डिंग्स आर देयर नियर योर स्कूल? फाइंड आउट. अब यहाँ पे आपने 2 क्वेश्चंस को आंसर करना है. डू यू नो योर नेबर्स? क्या आप अपने नेबर्स को, यानी जो आपके हमसाए हैं नेक्स्ट डोर, या फिर आप जो आपके घर के करीब रहते हैं, क्या आप उनको जानते हैं? आप उनके बारे में यहाँ पे कुछ लिखेंगे. व्हाट अदर बिल्डिंग्स आर देयर नियर योर स्कूल? फाइंड आउट. अब आपके स्कूल के करीब और कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं वो ढूंढें और आप उनके बारे में लिखें. जैसे कि जिस रोड पर आपका स्कूल है, इस रोड पे और बहुत सारे स्कूल्स हैं, ठीक है, आप उनके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर लेसन नंबर 2. अस्सलाम वालेकुम.